वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्क दोस्ती के रिश्तों में बंधे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के कौमी दिन के मुनासबत से तकरीब में खिताब कहा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दूर अंदेश क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की की। अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ की गुंजाइश मौजूद है। मुल्क के एक एक मदरसे और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके हक की जंग लड़ रहे हैं। हम रियासत से तसादुम तो नहीं चाहते, हम तो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इस इलेक्शन से पहले PDM की हुकूमत थी तो तमाम पार्टियों ने इस पर इत्तेफाक राय किया। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। वो मदरसों को एक एक्ट से एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस मामले पर हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत के साथ तसादुम नहीं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इस्लामाबाद में इजलास उलमा को तकसीम करने की साजिश है। इजलास में शरीक उलमा का एहतराम करते हैं। मौलाना की चारसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। PDM हुकूमत ने मदारिस बिल पर इत्तेफाक किया था। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुका। दीगर बिलों पर दस्तखत होते हो सकते, फिर मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर क्यों नहीं दस्तखत किए जा रहे। कहा माइंदा कलाह अमल का ऐलान करने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर कर दिया। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहदा है। हम कानून की बात कर रहे हैं, हुकूमत इसे सियासी अखाड़ा ना बनाए। हुकूमत किसी दबाव में मदारिस का निज़ाम तब्दील या ख़त्म ना करे। मौजूदा निज़ाम मदारिस बरकरार रखा जाए। मदारिस को वजारत तालीम से ही मुंसलिक रखा जाए। किसी भी सूरत DGRE के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कहा गया। मौजूदा निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तलबा के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। हम तो खुद मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से पढ़े हैं। कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम उस पर कंप्रोमाइज कर जाएं? कोई बैरूनी एजेंडे वाला आके मुझे ये कह सकता है कि तुम अपने मदरसे में बुखारी शरीफ ना पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ ना पढ़ाओ, तहावी ना पढ़ाओ? क्या कोई मानेगा इसको? ये मुमकिन नहीं है। ये कोई बात है कि एक तेज हवा आएगी और मदरसे को जो है वो उड़ा के ले जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। उलमा मदारिस को वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रखने पर रसामान। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं हम कैसे मदारिस पर समझौता कर सकते हैं? क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला मुझे ये कह सकता है कि ये ना पढ़ाओ और ये पढ़ाओ? हम पर बिला वजह का खौफ मुसल्लत किया जाता है कि बैरूनी एजेंडा आएगा और ये हो जाएगा। 5 साल बाद मदारिस के रजिस्ट्रेशन बारे कानून साजी काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी बोले मदारिस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से ख़तरा नहीं। मदारिस से दहशत गर्दी का लेबल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मदारिस का मामला तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस के बोर्ड्स में भी इजाफा होना चाहिए। मदारिस बिल कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल कहा मदारिस के तलबा कौमी धारे में आ रहे हैं। हुकूमत तजावीज़ पर मुशावरत करके हतमी हल निकालेगी। मौलाना की तजावीज़ सुनेंगे, नेक नियति से मामला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मदारिस बोझ नहीं बल्कि मदारिस ने बोझ उठाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। जब तक आप फैसला ना करें मदारिस का इल्हाक वजारत तालीम के साथ ही रहेगा। ये कौमी मसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे।
दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कानून साजी के लिए हुकूमत का JUI से पसे पर्दा राब्ता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसवदा JUI फे को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत JUI फे को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत ताउन को तैयार है। नई कानून साजी के तहत DC या वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मौजूद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना को मुशावरत से आगाह कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफिया आमद। विफाक अल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दिगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मदारिस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मदारिस को रेगुलेट करना बहुत लाजिम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से हमारी बात होती रहती है, वो अपोजिशन के साथ इत्तेफाक करते थे। हमारे दौर में मदारिस के साथ एक मुआहदा हुआ था, हम इस मुआहदे पर आज भी कायम हैं। फैसल वावड़ा की बातों पर कमेंट नहीं करता। किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं। मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के खिलाफ केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, वो ख़त्म किए जाएं। वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। शिबली फराज ने कहा, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ़ रखना चाहती है। अहम हुकूमती और इंतजामी मसाइल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया गया। पंजाब समेत विफाक में इंतजामी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना है। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया था। 21 दिसंबर को चारों सूबों की हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियों से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएगा। हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार। बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी PTI के खिलाफ इंक्वायरी की है। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में बानी PTI का ट्रायल किया जाएगा। एक लीडर ने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, आज निशाने इबरत बना हुआ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाएं। मुल्क की तरक्की के मंसूबों पर एक दूसरे से आगे निकलना है, गाली गलोच में नहीं। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा, अफरात ज़र 38 से कम होकर 4.5% तक आ चुकी है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख से बढ़ चुका है। अब खुशहाली का दारोमदार मईशत की खुशहाली से मशरूत है। सूरत हाल तब्दील होगी। पाकिस्तान के मौशी मसाइल कम हो रहे हैं। ये भी मैं कह सकता हूँ कि उसने आज तक जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सके, वो उसकी
उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से इसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम यमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी मर्जी साजिश कर लें, गैर मुल्की सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद बहाल है। अवाम हमें असम्बली में गालम गलोच करने के लिए वोट नहीं देते, अवाम के लिए काम करने से ही वोट मिलता है। सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी सिंध में आई। गैर मुल्की बिजनेसमैन मेडिकल सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। ख्वाहिश है कि कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चले। कोशिश होगी कि फिटनेस के बगैर कोई गाड़ी सड़कों पर ना निकले। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं, बदउनवानी के खिलाफ जंग एक मुसलसल अमल है। कामयाबी का इन्हिसार आवाम की इज्तिमाई सोच पर मुनहसर है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बदउनवानी किसी भी शक्ल में पायदार तरक्की और मुआशी खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बदउनवानी के हुकूमत और शहरियों की ज़िंदगियों पर असरात मुरतब होते हैं। बदउनवानी के खिलाफ जंग में नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इक़दामात और इस्लाहात से रवां साल नुमाया कामयाबियाँ हासिल हुई। इतने साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। हमने खुद को ठीक क्यों नहीं किया? हम करप्शन मानने से इनकार करते हैं, लेकिन करते हैं। वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब बोले, हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा। सारा दिन तबादले करते थे, किसी ने नहीं कहा कि तब्दीली करो। मुआशरे में गलत चीज़ें फैलाएंगे तो ऐसा ही मुआशरा बनेगा जो आज है। अल्लाह से पैसा मांगने की बजाय बरकत मांगनी चाहिए। सूबाई हुकूमत ने शफाफियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की IMF के चुंगल और पॉलिसीज में फंस कर रह गया। मुआशरे से करप्शन की लानत ख़त्म करना होगी। हर शख्स अपना एहतसाब करे। करप्शन के खात्मे के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब बोले, मुल्क की तरक्की में बहुत से लोग रुकावटें डाल रहे हैं। अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है। करप्शन के खिलाफ शऊर बेदार करना है। हमें करप्शन फ्री मुआशरे के लिए बच्चों की तरबियत करना होगी।